हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज का हमारा वीडियो है पैकिंग की लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन का। पैकिंग जो एक काफ़ी फ़नी एक तरीके का एग्जर्प्ट है। काफ़ी एक फ़नी नॉवेल था जेरोम का थ्री मैन इन अ बोट, जो कि इसके पहले का जो कोर्स था कम्युनिकेटिव, उसमें 10th में नॉवेल के तौर पे भी था ऑप्शन में। और उसका ये एक तरीके से हिस्सा है छोटा सा। काफ़ी फ़नी है ये भी, वो नॉवेल भी काफ़ी फ़नी है अगर आपने पढ़ा हो तो। चलिए देखते हैं जेरोम क्या लिखते हैं पैकिंग। आई सेड आउट पैक। मैंने कहा मैं पैक करूंगा। क्या? सामान। ये लोग एक ट्रिप पे जा रहे थे, वही मैंने कहा ना, थ्री मैन इन अ बोट टाइटल है कहानी का। तो वो बोटिंग पे जाने वाले थे ये लोग। इन लोगों ने निर्णय लिया था कि थेम्स पे, जो लंदन में नदी है, उस पर कुछ वक्त ये लोग बोट में गुजारेंगे। तो मैंने कहा मैं पैक करूंगा। आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ, मुझे बड़ा घमंड है अपनी पैकिंग पे। पैकिंग इज वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। पैकिंग वो चीज़ है जिसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी जिंदा इंसान से ज़्यादा मैं जानता हूँ। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर। मैं खुद कभी कभी चकित रह जाता हूँ कि अरे, ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिनमें मैं बाकी लोगों से अच्छा हूँ। ये यहाँ पे एक तरीके का सार्काज्म है। ये दूसरों पे, सभी लोगों पे एक तरीके का ये टॉन्ट कर रहे हैं कि सभी लोग यही सोचते हैं कि मैं इस चीज़ में दूसरों से अच्छा हूँ, इस चीज़ में दूसरों से अच्छा हूँ। तो अपनी भी नैरेटर की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। I impressed the fact upon Jaws and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. मैंने ये बात, अपना ये जो निर्णय था, एक तरीके से ये जो जानकारी मेरी थी, ये तथ्य मैंने साझा किया जॉर्ज और हैरिस से। मैंने उन्हें कहा कि अच्छा होगा वो लोग ये काम पूरा का पूरा मुझ पे छोड़ दें। They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. वो लोग इतने झट से तैयार हो गए मेरी सलाह मान के, जब मैंने कहा कि ये पैकिंग का काम मुझ पे छोड़ दो, कि मुझे लगा वो लोग पहले से तैयार बैठे थे। कुछ अजीब तो था उस तैयारी में, उनके विचारों। Jaws put on a pipe and spread himself over the easy chair, and Harris cocked his legs on the table and lit a cigar. जॉर्ज ने अपना पाइप जला लिया और पसर गया इजी चेयर पे। हैरिस ने अपने पांव चढ़ा लिए कुर्सी पे और एक सिगार, सॉरी मेज पे अपने पांव चढ़ा लिए और एक सिगार सुलगा लिया। अब ये जो लास्ट के 3 वर्ड्स है ना, लेट है, लेट अस सिगार एंड लेट अस सिगार, ये 4 वर्ड्स हटा दिए गए हैं। शायद बोर्ड को ऐसा लगा होगा कि बच्चों की कहानी में सिगार कोई पी रहा है, वो नहीं होना चाहिए। बट स्ट्रेंज बात यह है कि पुट ऑन अ पाइप जॉर्ज ने जो किया पाइप पीने का, वो नहीं हटाया गया और इलस्ट्रेशन में भी नहीं हटाया गया। बट खैर, धूम्रपान बुरी चीज़ है, नहीं होना चाहिए था। तो जॉर्ज ने पाइप जला के, वो जॉर्ज पसर गया इजी चेयर पे। हैरिस एक सिगार जला के पाँव चढ़ा के बैठ गया टेबल पे। सिगार और पाइप हटा लीजिए, बेसिकली आप लोग समझिए कि जॉर्ज पसर गया इजी चेयर पे, हैरिस पसर गया कुर्सी पे और टेबल पे पाँव चढ़ा दिए। जब मैंने कहा कि मैं पैक करूंगा, दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंटेड, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं चाहा था। वॉट आई हैड मेंट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड पॉज द जॉब and that Harris and George should potter about under my directions, I pushing them aside every now and then with, oh, you, here, let me do it. There you are, simple enough, really teaching them, as you might say. मैंने ऐसा नहीं चाहता। मैं तो बस ये चाहता था कि मैं बस काम में उनके ऊपर नज़र रखूं। हैरिस और जॉर्ज ही सारा काम करें और मैं बस उनको निर्देश दूं कि अरे ये करो, अरे ऐसे करो, अच्छा रुको मैं करके दिखाता हूँ। इधर उधर उनको धक्के देके मैं उनको कर दिखाता हूँ। देयर यू आर, सिंपल इनफ, ये रहा, हो तो गया, कितना आसान था। रियली टीचिंग देम, बस मैं उनको सिखाऊं, एज यू माइट से, आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं बस यही चाहता था। ये खुद से एक्सेप्ट करें कि मैं काम करना नहीं चाहता था, मैं दिखावा करना चाहता था। काम तो असल में मैंने ही किया है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, आपको मिल जाएंगे, जो काम नहीं करते, काम में आपको लगा देंगे, लेकिन फिर पूरा काम ऐसा दिखाएंगे जैसे उन्होंने ही किया। वो नहीं होते तो आपसे कुछ होता ही नहीं।
तो मैं ऐसा ही करना चाहता था, लेकिन हाय मेरी बदकिस्मती कि मेरे दोस्तों ने कुछ और ही समझा। वो लोग पसर गए कुर्सी और सोफे पे, इजी चेयर और चेयर पे, और उन लोगों ने कहा चलो अब तुम काम करो, पैक करो, इतना अच्छा करते हो तो हम लोग देखते हैं। दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी। अब उन लोगों ने ये जो हरकत की, इसकी वजह से मुझे बड़ी खीज आई कि मैं क्या समझाना चाहता था इनको, ये लोग क्या समझ गए। देयर इज नथिंग डज इरिटेट मी more than seeing other people sitting about doing nothing when I'm working. अब कितनी आयरनिक बात है कि अभी ये जो कह रहे थे कि मैं चाहता था वो काम करे और मैं बस डायरेक्शन दूं, अब यही चीज़ जब इनके साथ हो रही है तो ये खींच रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा जो खिंचा देने वाली चीज़ है वो ये है कि मैं काम करता रहूं और बाकी लोग बस चुपचाप बैठ के देखते रहें। आई लिव विथ अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। एक बार मैं एक ऐसे इंसान के साथ रहता रहा था जो मुझे गुस्सा दिलाता था। ही वुड लॉल ऑन द सोफा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर टुगेदर। वो बस सोफे पर पसल के बैठ जाता था और मुझे देखता रहता था घंटों काम करते हुए। ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मेसिंग अबाउट। वो कहता था कि उसे बड़ा मजा आता है मुझे ऐसे इधर उधर करते हुए देखकर। Now I'm not like that. I can sit still and see another man slaving and working. कहते हैं अब मैं वैसा नहीं हूँ। मैं बस एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकता और दूसरों को काम करते हुए, मजदूरी करते हुए नहीं देख सकता। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंड। मैं चाहता हूँ कि मैं भी काम करूँ, लेकिन क्या करूँ उनके साथ? मैं बस उठ के उन पे रोब झाड़ूँ, सुपर इंटेंड यानी कि डायरेक्ट करूँ उनको, अरे ये मत करो वो मत करो, एंड वॉक अराउंड विथ माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स एंड टेल हिम व्हाट टू डू। और मैं इधर उधर घूमूं अपना हाथ जेब में घुसा के, अपने हाथ जेब में घुसा के, और ये बताते हुए कि अरे इसको ऐसे करना है, उसको वैसे करना है। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट। मेरा यही रवैया है, ऊर्जात्मक रवैया है काम करने के प्रति। मुझे कितना मजा आता है मुझे काम करने में। मैं बस खुद को रोक नहीं सकता। खुद पे एक तरीके का इन्होंने कटाक्ष किया है कि दूसरों को काम करते हुए देखकर मैं चुप नहीं रह सकता। मैं कुछ करूंगा, लेकिन वो कर जो मैं करूंगा वो काम में हाथ पटाना नहीं होगा, बस उनको निर्देश देना होगा। However, I did not say anything but started the packing. खैर मैंने कुछ कहा नहीं और मैंने चुपचाप पैकिंग शुरू कर दी। It seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last and I sat on it and I strapped it. खैर मैंने कुछ कहा नहीं और चुपचाप पैकिंग शुरू कर दी। मैंने जितना सोचा था उससे थोड़ा ज़्यादा समय लगने लगा इस काम में, लेकिन आखिरकार मैंने बैग का काम ख़त्म किया। बैग में जो चीज़ें डालनी थी डाल ली, उसके बाद मैं बैग पे बैठ गया और उसके स्ट्रैप्स लगा दिए। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। तभी हैरिस ने क्या कहा, क्या तुम बूट्स अंदर नहीं रखने वाले हो? ये एंट एक्चुअली इनफॉर्मल होता है, इजंट, एवंट, डारंट वगैरह का इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है। हैरिस ने क्या कहा, क्या तुम नहीं रखने वाले जूते अंदर? एंड आई लुक्ड अराउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम। और तब मैंने इधर उधर देखा और मैंने क्या पाया कि मैं जूतों को तो भूल ही चुका था अंदर रखना। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस। He couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped, of course. क्या कहते हैं? ओह बिल्कुल, हैरिस ऐसा ही है। थोड़ी देर पहले वो नहीं कह सकता था मुझसे कि अरे तुम भूल गए। उसने पूरा इंतज़ार किया कि मैं बैग को बंद कर दूं, एकदम अच्छे से स्ट्रैप कर दूं, और तब वो बोलेगा कि अरे तुम तो भूल गए जूते रखना। ऐसा ही था हैरिस। And Jaws laughed. One of those irritating, senseless laughs of his. They do make me so wild. और जॉर्ज हंसने लगा। उसकी वो खींचाऊ हंसी, गुस्सा दिलाने वाली हंसी, बेवकूफ़ों वाली, मुझे बड़ा गुस्सा आता है उसकी ऐसी हंसी पे। I opened the bag and packed the boots in, and then, just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. Had I packed my toothbrush? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. मैंने बैग को खोला
जूतों को अंदर डाला और तभी जब मैं बंद करने ही वाला था, एक बड़ा भयानक ख़्याल मेरे दिमाग में आया। क्या मैंने अपना टूथब्रश रख लिया है? मुझे नहीं पता कैसे ऐसा हो जाता है हर बार कि मैं अपना टूथब्रश पैक करना भूल ही जाता हूँ। My toothbrush is a thing that haunts me when I'm traveling and makes my life a misery. मेरा टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बड़ा डराता है और जब मैं यात्रा कर रहा होता हूँ तो मेरी ज़िंदगी को दुख दर्द में देता है। मेरी ज़िंदगी में को कष्टदायी बना देता है। I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and get out of bed and hunt for it. And in the morning, I pack it before I have used it and have to unpack again to get it. And it is always the last thing I turn out of the bag and then I repack and forget it. कहते हैं अक्सर जब मैं यात्रा करने वाला होता हूँ तो मुझे सपना आता है कि मैंने टूथब्रश तो डाला ही नहीं है और तब मैं पसीना पसीना होके जग जाता हूँ। मैं बिस्तर से निकलता हूँ और टूथब्रश को खोजता हूँ। सुबह उठ के मैं बिना इस्तेमाल किए ही टूथब्रश पैक कर देता हूँ और जब मुझे इस्तेमाल करना होता है तो फिर से पूरा बैग खोल के टूथब्रश को निकालता हूँ और होता ये है कि हर बार ये आखिरी चीज़ होती है जो मेरे बैग में मुझे मिलती है। पूरा बैग निकाल के मैं टूथब्रश इस्तेमाल करता हूँ, फिर से पूरा बैग पैक करता हूँ और टूथब्रश रखना तो भूल ही जाता हूँ। I turn and then I repack and forget it and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. तो फिर मैं पूरे बैग को रीपैक करता हूँ और टूथब्रश रखना भूल जाता हूँ और अंत में जब मैं जाने वाला होता हूँ तब मुझे याद आता है कि यार टूथब्रश तो भूल गया। मैं दौड़ के सीढ़ियों से ऊपर जाता हूँ, फिर से टूथब्रश लेके आता हूँ और रेलवे स्टेशन तक उस बेचारे को अपने रुमाल में लपेट के लेकर जाता हूँ। यही है मेरा टूथब्रश के साथ किस्सा। Of course, I had to turn every mortal thing out now, and of course, I could not find it. कहते हैं बेशक अब मुझे हर चीज़ निकालनी पड़ी अपने सूटकेस से जब मुझे ये ध्यान में आया कि शायद मैंने अपना टूथब्रश पैक नहीं किया है तो एवरी मोर्टल थिंग हर छोटी से छोटी चीज़ भी निकालनी पड़ी और बेशक मुझे टूथब्रश वहाँ नहीं मिला। I rummaged the things up into much the same state that they must have been before the world was created and when chaos reigned. खैर मैंने वापस से हर चीज़ को वैसे ही ठूंस दिया बक्से में वापस, उस बैग में वापस, जैसे दुनिया के बनने से पहले चीज़ें शायद रही होंगी अस्त व्यस्त, जब चारों तरफ सिर्फ अराजकता का माहौल था, अस्त व्यस्तता का माहौल था। Of course, I found George's and Harris's 18 times over, but I couldn't find my own. बेशक उस बैग में मुझे जॉर्ज और हैरिस के तो टूथब्रश 18 बार मिले, यानी बार बार उन्हीं के टूथब्रश मेरे हाथ में आ रहे थे, लेकिन मेरे खुद के टूथब्रश मुझे नहीं मिले। मेरा खुद का टूथब्रश मुझे नहीं मिला, यानी कि इन भाई साहब ने सूटकेस में बैग में पूरा ढूंढा लेकिन सिर्फ इनके दोस्तों का टूथब्रश ही मिला, इनके दोस्तों के टूथब्रश ही मिल रहे थे, इनके खुद का नहीं मिल रहा था। I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot. I repacked once more. उसके बाद मैं एक एक चीज़ें उठा उठा के हिला डुला के देखने लगा। आखिरकार मुझे मेरा टूथब्रश मिला एक जूते के अंदर। I repacked once more. एक बार फिर से मैंने अपने बैग को पैक किया। When I had finished, Jaws asked if the soap was in. I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't, and I slammed the bag shut and strapped it and found that I had packed my tobacco pouch in it and had to reopen it. अब जब मैंने बैग पैक कर लिया तब जॉर्ज ने मुझसे पूछा, अरे साबुन रखा है या नहीं, अंदर तो साबुन तो रखा है ना। और तब मैंने कहा मुझे कोई परवाह नहीं कि साबुन अंदर है या नहीं है। ऐसा कह के मैंने बैग को बंद कर दिया एंड स्ट्रैप्ड इट, उसके स्ट्रैप्स चढ़ा दिए। स्ट्रैप बेसिकली पट्टियाँ होती हैं चौड़ी, चमड़े या कपड़े की बनी हुई। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बैग्स में होते हैं। कंधे पे जो टांगने वाला आपका बैकपैक होता है उसमें भी दोनों तरफ स्ट्रैप होते हैं जिसको आप कंधे पे चढ़ाते हैं। मैंने स्ट्रैप वगैरह चढ़ा दिए
और फिर मैंने पाया कि मेरा तंबाकू का जो पाउच था वो बैग में ही छूट गया था। मैंने उसे पैक कर दिया था और मुझे बैग को वापस से खोलना पड़ा। It got shut up finally at 10:05 p.m. and then there remained the hampers to do. आखिरकार बैग 10:05 पे बंद हुआ। अब बस हैम्पर्स पैक करने थे। हैम्पर्स बड़े बास्केट होते हैं जो आमतौर पे लोग पिकनिक पे लेके जाते हैं, उसमें खाना वाना रख के। तो ये लोग जो इनकी बोटिंग थी उस पे जा रहे थे तो हैम्पर्स तैयार कर रहे थे। तो बस हैम्पर्स तैयार करने का काम बचा हुआ था। Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and Jaws better do rest. Had better do the rest. Had better को आमतौर पर better ही पढ़ा जाता है. And I agreed and sat down and they had a go. हैरिस ने कहा कि बस 12 घंटे से भी कम समय में हमें निकलना है, तो अच्छा होगा बाकी का काम हम दोनों कर लें, मैं और जॉर्ज कर लें। I agreed and sat down and they had a go. मैंने कहा अच्छा ठीक है तो तुम लोग कर लो, और मैं चुपचाप बैठ गया और वो लोग काम पे जुट गए। They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. I made no comment, I only waited. उन लोगों ने बड़े मज़े से काम शुरू किया। वो लोग मुझे दिखाना चाहते थे कि देखो ऐसे किया जाता है, ऐसे की जाती है पैकिंग। I made no comment. मैंने कोई उस पर टिप्पणी नहीं की। I only waited. मैंने बस इंतज़ार किया। With the exception of Jaws, Harris is the worst packer in this world. And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes, etc. and felt that the thing would soon become exciting. जॉर्ज को अगर हटा दिया जाए तो हैरिस इस दुनिया का सबसे बेकार पैकर है। और फिर मैंने देखा उस पाइल की तरफ। पाइल मतलब चीज़ों का ढेर। वो जो ढेर लगा हुआ था प्लेट्स का, कप्स का, केतलियों का, बोतलों का, डब्बों का, पाई का। पाई बेसिकली खाने वाली एक चीज़ होती है, कचौड़ी नहीं होती पाई, ठीक है। स्टोव जिस पे खाना बनाया जाता है, केक रखे हुए थे, टमाटर वगैरह वगैरह। मैंने इन सब चीज़ों का जब ढेर देखा और जब मैंने सोचा अच्छा अब हैरिस पैक करेगा इन चीज़ों को, मुझे एहसास हो गया कि चीज़ें जल्दी ही मज़ेदार होने वाली हैं। इस कहानी को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, इस पार्ट को। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।